हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एचसीएफ कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एलसीएम को हम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, उससे सॉल्व करते हैं, और एचसीएफ को हम इस गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करते हैं, और ये जो हमारी विधि है भाग विधि, इस विधि से भी हम सॉल्व करते हैं। एचसीएफ को हम दोनों तरीके से निकालना सीखेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं और समझते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो भाई एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम को हम लासा बोलते हैं और एचसीएफ को हम मासा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एलसीएम के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया है 10 और यहाँ पे ले ले 16 और यहाँ पे ले लेते हैं 30, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन खींची, तो ये लाइंस हमारी कुछ तिरछी हो गई है, हमें तो सीधी लाइन खींचनी है। तो इस तरीके से ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन ड्रॉ की। अब हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जिनसे ये तीनों कट जाए। तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा कौन सा टेबल आता है? 2 का टेबल आता है। 2 से ही तीनों कट जाएंगे, तो आंसर होगा हाँ, 2 के टेबल में तीनों ही हमारे आएंगे। ये काट देंगे सबको, तो 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10 होता है और 2 अट्ठे 16 होता है। अब आप कहोगे कि 2 के टेबल में 30 तो आता नहीं, पर जब हम 2 को 30 से इस तरीके से भाग करते हैं, 2 एक कम 2, 1 बचा, 0 होता है, 2 पंचे 10, इसने पूरा काट दिया ना, तो कितना आया? 15। तो इस 15 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जो ज्यादा से ज्यादा अंकों को काट सके। तो भाई हमको देखने पे पता चला 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 5 भी आता है, तो 5 से हम करे ले रहे हैं। 5 एकम 5, 8 तो जाएगा नहीं, जो जाता नहीं है ना उसको हम उतार देते हैं, ठीक है। और 5 या 15 कर दिया। अब हम किससे कर ले लें? 3 के पहाड़े में 8 आता है, 8 के पहाड़े में 3 आता है, तो हम क्या करेंगे? 3 यहाँ पे लिख देते हैं, 3 से 3 को काट देंगे, ठीक है। एक को हम उतार लेंगे, हमें लास्ट में 1 लाना होता है। 8 तो जाएगा नहीं, तो 8 को उतार दिया। अब हम क्या करें? 3 एकम 3 करेंगे। अब हमारा लास्ट में 8 शेष रह गया है, तो आपको 2 करके जरूरत नहीं है, आपको लासा निकाल ले हो ना, तो सिंपल से 8, आपको कोई स्क्वायर तो निकालना नहीं है जो मिनिमम लेकर चलोगे, ठीक है। तो सिंपल से आप 8 से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा आ गया, 8 एकम 8 होता है, ये वाला एक उतार दिया। लास्ट में 1 आना चाहिए, तो हमारा 1 आ गया है। अब देखते हैं कि एलसीएम जो है वो हमारा क्या आया है। तो हम क्या करेंगे? 2 की गुणा करेंगे 5 से, जो हमारे पास ये सारे लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। 3 गुणे में 8, तो हम थोड़ा इजी बनाकर करेंगे। 2 पंचे 10 हुआ, ठीक है। 10 की 8 से गुणा किया तो हमारा कितना हुआ? 10 अट्ठे 80, 8 या 24 होता है। 24 मतलब हमारा कितना हुआ? 240। एक 0 हमने छोड़ दिया था, तो इसका एलसीएम हमारा 240 हो जाएगा। अगर इन्हीं के एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमें 10, 16 और 30 का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई? गुणनखंड विधि जो है हमारी ये वाली, इसी से हम करेंगे। हमें सिर्फ ऐसा नंबर ढूंढना होता है, ठीक है, हमें सिर्फ ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो तीनों को काट दे। तो हमने ढूंढा था 2 को, जो तीनों को काट रहा था। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 15 दूनी 30 होता था। अब इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काटते। ज्यादा से ज्यादा हम ढूंढ सकते हैं, तो 1 को 1 से काटेंगे तो सेम हमारे वही नंबर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 से काटने की कोई जरूरत नहीं है, पर हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो हमारा एलसीएम जो है इस तरीके से निकालेगा जाएगा, गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? देखो, एचसीएफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। 2 गुणे में 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2? बस ध्यान से देखना, इस 2 ने तीनों को काटा है और इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे, इसलिए सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो ही हमारी कैसी विधि? गुणनखंड विधि हुई। अब हम इसको करेंगे कैसे? भाग विधि से, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? 10 था,
16 था और क्या था, 30 था शायद, हाँ 30 था। ठीक है, अब हम इसको भाग विधि से करेंगे। तो हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने 10 और 16 ले लिया, इस तरीके से हमने लिख दिया। 10 को भाग करेंगे, 10 एकम 10, हमारा कितना शेष आ गया है, 6 शेष आ गया है। जो शेष आया उसको हम भाजक बना देंगे, पहले जो भाजक था उसको हम क्या बना देंगे, हाजी बना देंगे। ठीक है, अब हम फिर से काटेंगे, तो 6 एकम 6 एक बार में जाएगा, 4 शेष बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 6 है यहाँ पे आ जाएगा, अब हम भाग करेंगे, 4 एकम 4 हुआ, अब हमारा 2 शेष बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो शेष था, पहले वाला जो शेष था 4, उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसने पूरा पूरा काट दिया, हमें तब तक चलना है जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। ठीक है, हाँ देख रहे हैं। तो किसने पूरा पूरा काटा, 2 ने काटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, इधर से भागफल से में कोई मतलब नहीं है। किसने पूरा पूरा काटा, 2 ने पूरा पूरा काटा। अब इस 2 से हमें 30 को भाग करना होगा, 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा, 0 उतारा, 2 पंचे 10, तो इस 2 ने 30 को पूरा पूरा काट दिया। किसने पूरा पूरा काटा, 2 ने पूरा पूरा काटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। तो HCF जो है वो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने क्वेश्चन में किया था। तो हमने जो थंबनेल में लगाया 25 और 120, ठीक है, तो इसको भी करा देते हैं। 25 लिखेंगे, हमें भाग करना है 120 से, हमें इसका किसका मासा निकालना है, 25 और 120 का HCF निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, 25 से 120 को भाग करेंगे, 25 चक्कू क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो हमारा कितना बच गया यहाँ पे, 20 बच गया। 20 को बना देंगे भाजक और 25 से भाग करेंगे। ठीक है, 20 एकम 20 हुआ, कितना बच गया, 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 20 है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, हमें तब तक काटना है जब तक पूरा पूरा हमारा कट ना जाए। तो किसने पूरा पूरा काटा, 5 ने पूरा पूरा काटा, इस इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो HCF जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने HCF और LCM निकालना सीखा। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में हमारी वीडियोस को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।